प्रधानमंत्री जी को बताया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप रहने की बात कही थी। माननीय अमित शाह जी फिर असत्य बोलने में पकड़े गए, तो स्वाभाविक है जवाब तो देना ही होगा। 2019 में जिस तरह से पुलवामा अटैक हुए थे, अब इसको लेकर के एक बार फिर से राजनीति सियासत तेज हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सत्यपाल मलिक जो पहले गवर्नर थे, अब जो है एक एक पोल खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें जो है बीजेपी का हाथ था। उन्होंने साफ कह दिया। इसके बाद से जो है उनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। अब इसी को लेकर के नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता सा एमएलसी है, उन्होंने भी कह दिया है कि सच बोलने वाले का जो है यही असर होता है, यानी बीजेपी के खिलाफ जो लोग भी बोलते हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगाकर जो है उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच कहाँ छिपने वाला है। सच तो एक दिन सामने आता ही है। मोदी ने किस तरह से कहा था लोकसभा में, और अब देखिए बात जो है सामने आने लगी है। सच जो है सामने आ चुका है, जिस वजह से सत्यपाल मलिक को भी तंग किया जा रहा है। और वहीं पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो है ये पुलवामा अटैक कराया गया और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता गया है, वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है। मोदी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, वो जो है नज़र आ रहा है। देखिए और भी क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार, पहले आप वो सुने। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी फिर असत्य बोलने में पकड़े गए। सूर्य, चंद्रमा और सत्य छिप नहीं सकता। सच यह है कि पुलवामा के शहीद सैनिकों के बारे में जिस ढंग से राजनीतिक संदर्भ 2019 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुलवामा के शहीदों के राजनीतिकरण किया, तो स्वाभाविक है जवाब तो देना ही होगा। सत्यपाल मलिक जी का यह कथन कि हमने मीडिया को बाइट दिया था, प्रधानमंत्री जी को बताया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने चुप रहने की बात कही थी, अगर ये सच है तो देश के सैन्य बल का और राष्ट्रीय पुरुषार्थ का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से ये पुलवामा अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उसमें जो है राजनीति की गई है 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें जो है जनता बता देगी। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से सत्यपाल मलिक अब जो है एक एक पोल बीजेपी के खिलाफ खोल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है सीबीआई जांच चल रही है। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये पुलवामा अटैक हुआ है, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि मोदी का जो है किस तरह से सैनिक का अपमान किया जा रहा है। और एक बार फिर से अटैक देखने को मिला है, जिस तरह से ग्रेनेड हमला हुआ है, इसको लेकर के भी वो कह रहे हैं कि देखिए फिर से इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक को लेकर के वो जो है साफ तौर पे नज़र आ रहा है और कह रहे हैं कि ये जो 2019 का जो पुलवामा अटैक था वो बीजेपी के द्वारा करवाया गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।